एक बार घने जंगल में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक सुबह उनके आश्रम के पास दो पक्षी, एक मुर्गा और एक कबूतर, उदास मन से आकर बैठ गए। ऋषि ने आंखें खोली और दोनों की उदासी देखकर बोले, बताओ वत्स, क्या दुख है तुम्हें? मुर्गे की शिकायत। सबसे पहले मुर्गा आगे आया और बोला, प्रभु, मेरा जीवन बेकार है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पकड़ लेते हैं, कभी लड़ाने के लिए, कभी पकाने के लिए। मुझ में शायद कोई गुण ही नहीं, इसलिए दुनिया मुझसे प्यार नहीं करती। मुर्गा इतना बोलकर चुप हो गया, उसकी आंखें नम थी। अब कबूतर आगे आया और बोला, प्रभु, मेरा जीवन भी बेकार है, मेरा रंग भी सुंदर नहीं है। मैं न तो मोर जैसा नीला हूँ, न तोते जैसा हरा। मुझे कोई भी प्यार से नहीं खिलाता। मुझे तो बस दाना ढूंढने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। दोनों की बातें सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिए। ऋषि ने सबसे पहले मुर्गे को समझाया, हे मुर्गे, तुम अपने आप को कमतर मत समझो। तुम्हारी बांग से ही दुनिया जागती है। तुम सूरज के आने की सूचना देते हो। तुम्हारे कारण किसान खेत में समय से पहुंचते हैं। घर के लोग दिन की शुरुआत करते हैं। तुम लोगों को समय का मूल्य समझाते हो। तुम्हारे बिना सुबह अधूरी है। कुछ लोभी लोग तुम्हें मारते हैं, लेकिन उस एक बुराई के कारण तुम्हारे अच्छे कामों की चमक कम नहीं होती। मुर्गा आंसू पोंछते हुए बोला, प्रभु, मैं तो जानता ही नहीं था कि मेरा इतना महत्व है। कबूतर को समझाया। अब ऋषि ने कबूतर की ओर देखा। हे कबूतर, तुम तो प्रेम और शांति का प्रतीक हो। शांति का संदेश देने के लिए तुम्हारा ही प्रयोग होता है। तुम बादलों के बीच उड़ते हो, घरों की छतों पर बैठकर खुशहाली का आशीर्वाद देते हो। तुम्हें भगवान ने गति, सरलता और स्वच्छ हृदय दिया है। और याद रखो, सुंदरता रंग में नहीं, स्वभाव में होती है। कबूतर का चेहरा खिल गया। उसे पहली बार लगा कि वो भी खास है। ऋषि ने दोनों से कहा, हे पक्षियों, कोई भी प्राणी बेकार नहीं होता। हर किसी का अपना महत्व है, अपनी भूमिका है। दूसरों की नजरें कभी देखकर मत चलो। अपने कर्म और अपनी पहचान पर भरोसा रखो। जो खुद को तुच्छ समझ लेता है, वही दुनिया के सामने छोटा पड़ जाता है। दोनों पक्षी ऋषि के चरणों में झुके। उनकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास था। वे दोनों नए हौसले के साथ उड़ते हुए जंगल की ओर निकल पड़े।